नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, मैं लंबे समय से बहुजन समाज की आवाज़ को द अहिल्या दस्तक के माध्यम से बुलंद करता रहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और इन्हीं उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर की पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है और दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा को टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों का कहना है। साथियों, जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 9 विधानसभा सीटों पर सभी दल लगभग ज़बरदस्त तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से प्रयास कर रही है, ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सके। अखिलेश यादव लगातार सड़क से लेकर के संसद तक प्रयास कर रहे हैं, संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब उनकी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में नहीं है। साथियों, पल्लवी पटेल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। पल्लवी पटेल ये वही पल्लवी पटेल हैं जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं पल्लवी पटेल ने साल 2022 में सिराथू से चुनाव लड़ी थी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाज के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से नाम रोशन किया, जिस प्रकार से दबे कुचले शोषित और वंचित समाज में अपनी पैठ बनाई और जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके कहीं ना कहीं सुर्खियां ज़बरदस्त तरीके से बटोरी और उसी समय पल्लवी पटेल सुर्खियों में आई थीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता पक्ष की पार्टी के डिप्टी सीएम को हराना कोई आम बात नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल ने ये कर दिखाया और अपना दल कमेरावादी को बड़ा ही मजबूत बनाया। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा, समाजवादी पार्टी से समर्थन रहा और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े। उसके बाद में 2024 में पल्लवी पटेल ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से थोड़ी दूरियां बना लीं, उनके साथ खास नज़र नहीं आई। लेकिन विचारधारा से आज भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ देती हुई साफ नज़र आ रही हैं। विचारधारा से आज भी पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से पल्लवी पटेल पूर्ण रूप से समर्थन कर चुकी हैं अंदरूनी तौर पर। लेकिन ये बात कितनी सच है ये हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। साथियों, आपको बता दें, पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चस्व वाले नेता हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सभी सीटों पर लगभग काफ़ी सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाया अपनी पार्टी को। इनकी अपनी पार्टी है, लेकिन हर सीट पर लगभग जमानत जब्त हो गई, कोई रिजल्ट इनका आ नहीं पाया। पल्लवी पटेल ने एक फिर से गठबंधन तैयार किया था 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें पीडीए के तौर पर पीडीएम तैयार किया, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। और इस गठबंधन में बाबूराम पाल, पल्लवी पटेल, असुद्दीन ओवैसी और भी तमाम पिछड़े समाज के नेता शामिल थे। लेकिन एक बड़ी बात केवल इतनी सी थी कि दलितों के नाम पे ना तो चंद्रशेखर शामिल थे, ना बहन कुमारी मायावती जी शामिल थी और ना कोई ऐसा दलित नेता शामिल था, कोई ऐसा बड़ा चेहरा शामिल नहीं था। और मुस्लिमों के तौर पर असुद्दीन ओवैसी जैसा बड़ा दिग्गज नेता इनके साथ में शामिल था। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग हर सीट पर जमानत जब्त होना ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखने के बाद में पल्लवी पटेल जी को ऐसा लगा कि अब शायद अकेले कोई रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल नहीं कर सकती हैं। तो पल्लवी पटेल ने विचारधारा से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, कर रही हैं। एक सीट पड़ती है फूलपुर लोकसभा। फूलपुर में 24 के चुनाव में पल्लवी पटेल लड़ने की तैयारी कर रही थी। फूलपुर पाल और पटेलों की बाहुल्य सीट कही जाती है। बीजेपी ने पटेल को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को उतारा। ऐसे में ये सच है कि जो पटेल वोट बैंक है
कि यदि बीजेपी पटेल वोट बैंक के प्रत्याशी को उतारती है तो निश्चित तौर पर पटेल समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। ऐसा देख करके कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने पटेल समाज के प्रत्याशी को उतार दिया तो पल्लवी पटेल ने अपने कदम पीछे खींच लिए और विपक्ष में पल्लवी पटेल केवल और केवल समाजवादी पार्टी के साथ विचारधारा से और कूट रूप से नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल एक ट्वीट करती हैं, नॉर्मलाइजेशन की समस्या को समझते हुए सरकार को जल्द से जल्द छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए। छात्रों को जब अध्ययनरत होना चाहिए तो उन्हें सड़क पर होना पड़ रहा है। यानी कि जब छात्रों को शिक्षा में ध्यान देना चाहिए तब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही हैं। ये कोई एक इम्तिहान की बात नहीं है, लगभग हर इम्तिहान की बात हो चली है। यानी कि पल्लवी पटेल का साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी पेपर निकलते हैं लगभग उन सभी पेपरों के यही आलम चल रहे हैं। पहले फार्म भरो फिर धरना दो, किसी तरह इम्तिहान हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है। छात्रों का समय विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों से ज़्यादा धरना स्थलों पर बीत रहा है। आरओ एआरओ को लेकर के जो भर्ती जिस प्रकार से समस्या उसमें उत्पन्न हुई है उसको लेकर के भी पल्लवी पटेल ने ज़बरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उछालने का प्रयास किया है। साथियों, अब संभावनाएं बन रही हैं कि पल्लवी पटेल यदि फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी होती हुई नज़र आती हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।